सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सिकंदर की अपडेट तो देनी ही वाला हूं, उसके साथ साथ एटलीस्ट 6 की भी न्यूज देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, 1000 लाइक टारगेट है जो कि आप कर ही दोगे। एंड भाईजान के फैन से रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जितने भी भाईजान के फैंस है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो एंड फैन से करवाया भी करो। आगे सिकंदर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी गाइस बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है, तो मजा आने वाला है। खैर मूव करेंगे डायरेक्टली अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो आज मेरा भाई वांटेड, सलमान खान की वांटेड को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि 15 साल गुजर चुके हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि आज भी मुझे वांटेड का एक एक सीन ऐसे याद है जैसे लास्ट ईयर ही फिल्म रिलीज हुई हो, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत कम मूवीज होती है ना जिनके कुछ सीन्स, या ऐसा बोलो कि जो मूवीज आपके माइंड से निकलती नहीं है, तो उसमें एक थी वांटेड। वो सलमान खान का स्वैग, वो भाई सलमान खान का गुंडों को मारना, वो डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज गाइज मुझे अच्छी तरह से याद है। और मुझे बिलीव है कोई सलमान खान का फैन ना भी हो मेरा भाई, अगर उसने वांटेड देखी है तो वो भी इस फिल्म को नहीं भुला पाया होगा। वन ऑफ द बेस्ट 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 रीसेंट टाइम में जो मूवीज थी, मतलब 10-15 साल पीछे चले जाओ, तो वांटेड भाई साहब मैं बोलूंगा कि टॉप 10 की लिस्ट में तो गाइस जरूर आई होगी। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई वांटेड की। अब मूव करते हैं जरा सिकंदर पे। तो सबसे पहले 3 से 4 दिन पहले आप सबको पता है शर्मन जोशी ने भी ऑफिशियली सिकंदर ज्वाइन कर ली, सिकंदर की कास्ट ज्वाइन कर ली। अब शर्मन जोशी ने एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट दी। मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी ना भाई, मैं हिल गया यार, मजा आ गया। मतलब कि सलमान खान के लिए रिस्पेक्ट वैसी ही बहुत थी, लेकिन ये स्टेटमेंट देखने के बाद इतनी बढ़ गई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत से भाइयों को ये स्टेटमेंट पता चल गई होगी, एक कल आई थी आई थिंक सो, लेकिन जिनको ये स्टेटमेंट नहीं पता ना, अभी मैं आपको बताता हूं। आप भी भाई अगर सलमान भाई के फैन नहीं है तो अभी हो जाओगे। हुआ क्या, शर्मन जोशी, अब गाइस देखना हुआ क्या। आई रिसेंटली मेट सलमान खान, ये शर्मन जोशी बोल रहे हैं, कहते हैं आई रिसेंटली मेट सलमान खान एट अ पार्टी। मैं पिछली एक पार्टी में सलमान खान से मिला। वाइल टॉकिंग आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट गेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क इन फिल्म्स। यानी कि मैं पिछले दिनों पार्टी में सलमान खान से मिला और मैंने उनको बोला कि मुझे उस तरह का मूवीज में काम नहीं मिल रहा है। सो ही सडनली रिप्लाइड तू सिकंदर कर रहा है। ओ भाई साहब, ही सडनली रिप्लाइड तू सिकंदर कर रहा है। आई वॉज शॉक्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। मतलब आप इमेजिन करो ना, तू सिकंदर कर रहा है, एक होता है ना तूने सिकंदर करनी है, तेरे पास टाइम है नहीं, भाई भाई की यही था भाई क्वालिटी है, तू सिकंदर कर रहा है। देखो यहां पर सलमान खान ना तो भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना डायरेक्ट कर रहे हैं, एक एक्टर है ना। आप इस लेवल पे सोचो, एक एक्टर है भाई। AR मुर्गा दोस्त, आप आमिर खान का आपने वो इंटरव्यू सुना होगा कि भाई आमिर खान ने बोला था कि यार मुर्गा दोस्त एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि सिर्फ अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमानी से मुरा जो उसको सही लगता है वो करता है। दूसरी साइड पर साजिद नादा वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, 400-500 करोड़ फिल्म का बजट, 400 करोड़ चलो बजट है, मतलब सलमान खान एक एक्टर है। लेकिन शर्मन जोशी ने बोला मेरे पास उस तरह की काम नहीं है, तू सिकंदर कर रहा है, बात खत्म। आगे भाई साहब डायरेक्टर AR मुर्गा दोस्त क्या बोलते हैं, या फिर अपना साजिद नादा वाले क्या बोले, उनको मैं देख लूंगा, तू सिकंदर कर है। ओ भाई, मतलब कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये देखो ना। एक तो मैं बोलूं कि सलमान खान की लास्ट फिल्म थी 1000 करोड़ वाली, यानी कि लास्ट फिल्म ने 1000 करोड़ किया तो भाईजान की बहुत वैल्यू हो गई। अब भाईजान जो बोलेंगे वैसे ही होगा। नहीं, कौन सी लास्ट फिल्म 1000 करोड़ करके गई है? मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, प्रभास ने 1000 करोड़ किए, शाहरुख खान ने 1000 करोड़ किए, NTR रामचरण ने 1000 करोड़ किए। अब गाइस अगर उनको क्यों कोई स्टार इस तरह बोले, तो क्या वो डायरेक्टली बोलेंगे तू मेरी फिल्म कर रहा है? नहीं, यहां पर शर्मन जोशी ने बोला मेरे पास रीजनेबल काम नहीं है तो तू सिकंदर कर रहा है। ओ भाई यार, मतलब कि ये जब मैंने स्टेटमेंट देखी ना, मैंने कहा ओ, ऐसा भी सलमान भाई बोल सकते थे। चलो मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, साजिद से बात करता हूँ, प्रोड्यूसर से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तू सिकंदर कर रहा है। ओ मजा आया भाई साहब।
खैर मुझे गाइस ये स्टेटमेंट सच में दिल को टच कर गई। और आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जो सोशल मीडिया पे है, डेली देखते हैं, उनको तो ये स्टेटमेंट भाई साहब कल की पता चल गई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुई है। स्टेटमेंट भी इस तरह की थी। खैर नेक्स्ट भाई साहब आते हैं सिकंदर की अपडेट पर। जतिन सरना, ये भाई साहब सेक्रेट गेम्स में वेब सीरीज मोस्ट, भाई साहब मैं कहता हूं क्या ही उसका पार्ट 1 था। सेक्रेट गेम वेब सीरीज में हमें भाई साहब बंटी के नाम से देखने को मिले थे जतिन सरना, और आई थिंक सो 83 मूवी में भी थे, एग्जैक्टली आती हैं। तो वो भी भाई सिकंदर की कास्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। एक्चुअली में उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी, जहां पर भाई साहब सिकंदर की शूटिंग चल रही है, शूट नंबर 72, टेक 2 एक्सेट्रा। तो बहुत से भाइयों ने समझा कि जतिन सरना भी सिकंदर की कास्ट में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कार्ड सामने नहीं है। आप सबको पता है सिकंदर की कास्ट में जो भी आता है उसका कार्ड बनकर आता है, लेकिन अभी तक उस तरह का कार्ड नहीं है। तो फर्दर जैसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो मैं बताऊंगा। बहुत कमाल के भाई साहब ये एक्टर हैं एज अ विलन के रोल में, अगर मैं इनको देखूं तो, क्योंकि सेक्रेट गेम में एक तरह का इनका विलन का रोल था, तो भाई फाड़ डाला था बंदे ने। तो मुझे उम्मीद है कि क्या पता कोई विलन टाइप का रोल हो। इसके बाद जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग सलमान खान ने सिकंदर में कुछ रोल्स के लिए 15 केजी का वेट कम किया है, मतलब कि बंदा फाड़ने वाला है। और वैसे भी भाई साजिद नादियावाला, डायरेक्टर ए आर मुर्गा दोस्त, तो चलो वो और टाइप का बंदा है, वो कम बोलने वाला बंदा है, वो करके दिखाता है। एंड सलमान खान, साजिद एंड सलमान खान इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ना ये अपने प्रोडक्ट को लेकर, ऐसा लग रहा है ये फिल्म फाड़ डालेगी। और अगर ऐसा हो गया तो मैं कहता हूं दिस विल बी द बिगेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। ऐसा हो रहा है अभी, आपको ना लग नहीं रहा होगा कि सिकंदर क्या कर लेगी क्या नहीं, इसका फर्स्ट कंटेंट आने दो, आपको मजा आ जाएगा। हर टचिंग फिल्म होने वाली है। वही अपडेट्स है। इसके अलावा इस साल के आखिर यानी कि दिसंबर तक शूटिंग को रैप कर लिया जाएगा, और उसके बाद ईद पर गाइस ये इसने 100% आ रहे हैं। मूव करते हैं एटली 6 की अपडेट की तरफ, जो मैंने आपको पहले बोला था 21 सितंबर। आज आई थिंक सो 18 सितंबर है, यानी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 21 सितंबर को ऑफिशियल कंफर्मेशन एटली 6 पर हमें जरूर मिलने वाली है। और भाई साहब आज मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी प्रभास की स्पिरिट पर, जिसमें मैंने बोला था कि करीना कपूर को, मतलब कि हो सकता है वो स्पिरिट में हो, लेकिन दूसरी मूवी एटली 6 भी होने वाली है। तो हो सकता है सलमान खान के साथ हमें भाई साहब एटली 6 में करीना देखने को मिले। नॉट ऑफिशियल, लेकिन 21 सितंबर इज द डेट जिस दिन हमें ये सब कुछ पता चलेगा। आपको वेट है या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी गाइस सिकंदर की जैसे ही कोई बड़ी ऑफिशियल अपडेट्स आती है तो सबसे पहले आपका भाई ही आपको बताएगा, बट उसके लिए वीडियो को लाइक 1000 टारगेट है, जो कि आप कर ही दोगे। चैनल को भाईजान के फैन से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करना, किसी से सब्सक्राइब करवा सकते हो तो करवाना, मतलब कि जो आप भाईजान के फैंस है, क्योंकि हमारे चैनल पर शाहरुख के फैंस बहुत ज्यादा है, प्रभास के फैंस बहुत ज्यादा है, साउथ के और सुपरस्टार्स के विजय थलापति के फैंस बहुत ज्यादा है। भाईजान की उस तरह की कोई मूवी नहीं आई जिस तरह मैं इसको कवर करता, जैसे टाइगर 3 को बहुत कवर किया था, लेकिन भाई साहब आपको पता है टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस उस तरह से नहीं फाड़ पाई। सिकंदर से उम्मीदें हैं तो मजा आएगा। और वैसे भी आपको पता है हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना, आपको बताना पसंद है, तो हम भी फाड़ेंगे। अभी तक के लिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।